ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन करना संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस बार मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को उत्तरायण और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से ही उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान दान पुण्य कर्म का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर वैसे तो आप पूरे दिन में किसी भी समय स्नान दान कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर अगर महापुण्य काल में स्नान दान किया जाए तो उसका लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार महापुण्य काल 14 जनवरी को सुबह 8:30 से सुबह 10:15 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। अगर महापुण्य काल के दौरान आप स्नान दान ना कर पाएं तो आप पुण्य काल के दौरान स्नान दान जप तप कर इनका 2 गुना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य काल है सुबह 10:15 से शाम 5:45 तक। मकर संक्रांति का दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस बार की मकर संक्रांति कई मायनों में विशेष है। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे, इसलिए इसे एक विशेष संयोग के तौर पर देखा जा रहा है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार सूर्य के साथ ही 4 अन्य ग्रह शनि, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा भी मकर राशि में ही रहेंगे। इससे इस बार मकर संक्रांति पर 5 ग्रही शुभ संयोग भी बन रहा है। इन अद्भुत संयोगों के चलते इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो गई है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना जाता है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं, तब सूर्य की किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। मकर संक्रांति को मोक्ष की सीढ़ी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब पृथ्वी प्रकाश में होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन ही अपना शरीर त्यागा था। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति को सभी जातकों को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सूर्योदय से पूर्व अवश्य ही अपनी शैया को त्याग कर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। देवी पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता, वह रोगी और निर्धन बनता है। विशेषकर मकर संक्रांति पर तिल स्नान को अत्यंत पुण्यदायक बतलाया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक आरोग्य को प्राप्त करता है। जातक रूपवान होता है, उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान के पानी में तिल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थों, मंदिर, देवालय में देव दर्शन एवं पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य देव की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रभु सूर्य देव को प्रसन्न करने का विशेष फल मिलता है। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके लिए स्नान करके हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव का प्रिय रंग है। इसके बाद एक तांबे का लोटा लें, लोटे में शुद्ध जल भरें,
जल में आप थोड़ी सी कुमकुम डालें, थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए तिल डालें। हो सके तो एक लाल रंग का फूल भी अवश्य डालें। अगर कुमकुम ना हो तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं। सूर्य देव को जल देने के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर से ऊपर उठाएं और सूर्य देव को जल दें। जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आपको सूर्य देव को 3 बार में जल देना है, यानी कि एक बार जल दें, फिर कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर दोबारा जल दें। इस तरह से आपको 3 बार में जल देना है। इस तरह से जल देने से सूर्य देव की किरणें जल की धारा से होकर आपके पूरे शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल देने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 3 बार घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें। जल के लोटे में जो अक्षत और तिल हों उन्हें आप लोटे में से निकालकर जल के स्थान पर ही डाल दें। सूर्य पुराण और व्रत शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति दान पुण्य स्नान का पर्व मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन में परिवर्तन लाने का भी पर्व है। इस दिन हमें पंचशक्ति साधना करने का अवसर मिलता है, जो संपूर्ण वर्ष मनोवांछित फल प्रदान करता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी जी और सूर्य देव की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पंचशक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने मंदिर के सामने कुश के आसन पर बैठें और अपने सामने एक पीले रंग का वस्त्र या आसन बिछाएं। उसके ऊपर 1.25 किलो चावल और उड़द की दाल का मिश्रण कर पीले वस्त्र के आसन पर समभाग में यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर 5 ढेरी रखें। इसके लिए आपको कच्चे उड़द और चावल लेने हैं। उड़द और चावल की ढेरी बनाने के बाद आप बाएं हाथ की तरफ से सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्थापित करें, फिर दूसरी ढेरी पर भगवान शिव जी को, तीसरी पर विष्णु जी को, चौथी पर माँ लक्ष्मी जी को और 5वीं ढेरी पर सूर्य देव को स्थापित करें। फिर भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान जी को तिल के लड्डू और खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान जी को फल नैवेद्य अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को तिलक करें, फिर सभी भगवान जी को तिलक करें। इसके बाद पंचशक्तियों की यानी कि इन सभी भगवान जियों के मंत्रों का जाप करें। वेद पुराण के मतानुसार यदि किसी भी देवी देवता की साधना में उस शक्ति के गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाए तो सर्वाधिक फलित माना जाता है। इसलिए पंचशक्ति साधना में सभी भगवान जी के गायत्री मंत्र का हो सके तो जाप अवश्य करें। भगवान श्री गणेश का गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवान शिव जी का गायत्री मंत्र है ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। भगवान विष्णु जी का गायत्री मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी माँ का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हो सके तो सभी भगवान जी के गायत्री मंत्र की एक एक माला का जाप करें। अगर इतनी माला का आप जाप नहीं कर सकते तो आप भगवान जी के छोटे मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे भगवान श्री गणेश के ओम गण श्री महागणेशाय नमः मंत्र का, भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, भगवान शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का, भगवान सूर्य देव के ओम सूर्याय नमः मंत्र का और माँ लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आप एक दीपक में एक साथ 5 बाती लगाएं और पंचज्योति के साथ भगवान जी की आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित करें।
भगवान जी का पूजन करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए तब आप भगवान जी को पुनः मंदिर में स्थापित कर दें और भगवान जी को आपने जिस खिचड़ी के ढेर पर बिठाकर स्थापित करके पूजन किया था उस खिचड़ी को तिल के लड्डू, फल, मिष्ठान, वस्त्र आदि सामर्थ्यानुसार सुपात्र को दान करें। यदि दान की वस्तुओं की संख्या 14 हो तो विशेष शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में गंगा सागर में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन किसी नदी, सरोवर आदि में स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। इस साधना से शरीर के सुप्त तत्व जागृत हो जाते हैं, जीवन की अशुभता का दमन और शुभ तत्व का संचार होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन दान का सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल चावल की कच्ची खिचड़ी और तिल आदि का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। गरीबों को यथासंभव भोजन कराने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आरोग्य, सुख और समृद्धि के लिए तिल का प्रयोग, तिल के जल से स्नान, तिल का दान, तिल का भोजन। इस दिन स्नान से पूर्व तिल के तेल से शरीर की मालिश करना, तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पितरों के लिए तर्पण करने का विधान है। इस दिन भगवान सूर्य को जल देने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करते हुए तिल युक्त जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जातक पर उसके पितरों का सदैव शुभाशीष बना रहता है। तिल युक्त जल पितरों को देने, अग्नि में तिल से हवन करने, तिल खाने, खिलाने एवं दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर शनि देव से संबंधित चीजों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी बनाने, खाने और दान करने खास होता है। इसी वजह से कई जगहों पर इसे खिचड़ी भी कहा जाता है। मान्यता है कि चावल को चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं, काली उड़द की दाल को शनि का और हरी सब्जियां, मटर वगैरह बुध के प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति पर चावल, काली उड़द की दाल और हरी सब्जी जैसे मटर को मिलाकर खिचड़ी बनाकर भगवान जी को भोग लगाकर उसे खाने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी बनाएं उसमें प्याज, लहसुन ना डालें। आप मिर्च, हल्दी और नमक डाल सकते हैं। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मकर संक्रांति पर सूर्यास्त के समय अन्न का सेवन ना करें। मकर संक्रांति पर अगर कोई भी आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई ना करें और नशे का सेवन ना करें। तामसिक भोजन भी ग्रहण ना करें, इससे ग्रह दोष लगता है। मकर संक्रांति पर लड़ाई झगड़े भी ना करें, क्रोध ना करें और हिंसा ना करें। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाएं। पतंग ऊंचाई और प्रकृति का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और पंचशक्तियों का पूजन अवश्य करें। मकर संक्रांति के पर्व को पूरे विधि विधान के साथ और उल्लास पूर्वक मनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।